देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा में जन्माष्टमी की खास रौनक है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में भव्य तैयारियां की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर को सजाया गया है। जन्माष्टमी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर जन्माष्टमी का ये त्यौहार जो है मथुरा में मनाया जा रहा है। मंदिर को सजाया गया है और ऐसे में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ जन्मभूमि पर देखने को मिल रही है। मथुरा में लोग पहुंच रहे हैं। देश भर से लोग मथुरा का रुख कर रहे हैं। कान्हा जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जन्माष्टमी के इस खास दिन पर, खास पर्व पर भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप मंदिर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का जोश, उत्साह। जन्माष्टमी के त्यौहार का इंतज़ार जो है अक्सर लोगों को रहता है, खासकर उन लोगों को जो कान्हा जी में पूरा विश्वास रखते हैं। और देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर जय जयकारे लगाते हुए, कान्हा जी के भजन गाते हुए लोग जो है भक्ति में लीन नजर आ रही हैं और अपना भक्ति भाव जो है वो कान्हा जी के सामने स्पष्ट कर रही हैं। और आज जो है मथुरा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है और मथुरा में भी, और साथ ही साथ जहाँ पर भी कृष्ण जी के मंदिर है वहाँ पर भी लोगों का सुबह से पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन मथुरा में खास तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार बताया जा रहा है कि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा दिया गया है। तो इसलिए इस बार की जन्माष्टमी काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य रहने वाली है। लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले से ही इंतजाम जो है किए गए थे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी पैनी नज़र इस पर बनाए हुए हैं कि मथुरा में कोई भी अनहोनी ना हो, क्योंकि मथुरा में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लोग पहुँचते हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मथुरा का रुख करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भक्त पहुँचे हुए हैं। हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का ये पर्व जो है मनाया जा रहा है। तो आनंद, उमंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की एक अलग ही धूम जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे में लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर एक जगह पर सीसीटीवी है, ड्रोन के जरिए भी जानकारी मिल रही है कि नज़र। चलिए मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा से हमारी संवाददाता अमृता गर्ग जुड़ चुकी है। अमृता, फिलहाल मथुरा में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये 38वीं बार है जब मथुरा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त मैं जन्मभूमि के ठीक बाहर मौजूद हूं और कुछ ही वक्त में उनका आगमन होने वाला है। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो काफिला है वो सज चुका है और रोड जो है वो बिल्कुल खाली करा दिया गया है। मुकम्मल तैयारी के साथ फोर्सेज और पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। आप देखेंगे इस तरफ भी पूरे तरीके से आपको तमाम तैयारियां जो है वो नजर आएंगी। तो यहाँ हर्षोल्लास का मौका है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और आज पूरे देश में इसी आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा और वृंदावन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब है और मथुरा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका अब यहां पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जहां पर ये भी कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त यहां पर पहुंचते हैं। वहीं योगी बाबा के दर्शन के लिए भी बहुत सारे लोग जो है वो सीएम को देखने के लिए बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि दुकानों के बाहर भी जो पुलिस फोर्स है वो लंबी कतार में सज चुकी है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न यहाँ पर ना आए, क्योंकि सीएम का काफिला कुछ ही वक्त में यहाँ पर पहुंचने वाला है। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने इस अवसर पर जन्मस्थान
वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल में वो यहाँ पहुंचकर कान्हा के दर्शन करेंगे। और आज का ये मौका वाकई में बहुत खास है, क्योंकि आज के अगर श्रृंगार की बात की जाए, आज के अगर फूल भवन की बात की जाए, तो वो फूल घर भी आपको मैं बताऊं कि इस बार जो है उसको थीम दिया गया है, वो ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर दिया गया है। सिंदूर थीम के साथ उसको जोड़ा गया है और जाहिर है कि इससे हमारे जवानों को याद किया गया है, सेना के उस शौर्य को एक बार फिर से याद किया गया है, जिसका परिचय हाल ही में हमारी सेना ने दिया है और दुश्मन को धूल चटाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर जो फूल बंगला है उसे तैयार किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण की पोशाक की बात की जाए तो सप्त रंगों में यानी इंद्रधनुष के रंगों में रंगी हुई वो नजर आती है और बेहद ही खास श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण का किया गया है आज के इस मौके पर। कुछ ही समय में तमाम तैयारियां जो मुकम्मल की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, वो भी जो है वो ये कह सकते हैं कि परवान चढ़ेंगी जब खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मथुरा में उनका आगमन हो चुका है और ये 38वीं बार है जब वो यहाँ पहुंचे हैं। वहां भी देखिए कि किस तरीके से भीड़ जो है वो गेट के उस पार अपने मुख्यमंत्री का भी इंतजार कर रही है और जाहिर है दर्शनों के लिए भी ये भीड़ लगातार यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ललाहित है। और मथुरा का विकास जो है ये भी मुख्य एजेंडे में शामिल है सीएम योगी आदित्यनाथ के, उनकी सरकार के। तो यूपी सरकार को जो आज संकल्प भी योगी बाबा लेंगे वो यही कि एक तो जिस तरीके से धर्मांतरण और तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, जैसे छांगुर बाबा का मामला सामने आया, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दिलाने के लिए इन तमाम चीजों को लेकर संकल्प और साथ ही में मथुरा वृंदावन के जो विकास का संकल्प है वो भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। तो ये बहुत ही खास मौका रहेगा जब वो यहाँ पर खुद पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। और अभी जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर दिया गया है। गाड़ियों की कतार इधर भी आप मेरे देखेंगे सज चुकी है और दूसरी तरफ भी गाड़ियों की कतार सज चुकी है, ताकि जैसे ही सीएम का काफिला यहाँ पर पहुंचे तो सिक्योरिटी में कोई भी दिक्कत ना हो। बहरहाल ठीक है अमृता, देखिए सिक्योरिटी में कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने वाले और अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे। क्या आज के दिन जन्माष्टमी का ये त्योहार है, बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, कोई ऐसी संभावना कि आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मथुरा वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए कोई बड़ा ऐलान या फिर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती हो? देखिए उनके संकल्प में ही बड़ा ऐलान है, जिसमें मथुरा और वृंदावन के विकास का संकल्प वो लेंगे। तो अपने आप में ये एक बड़ा ऐलान ही से समझिए। जब ऐसे संकल्प लिया जाएगा तो आने वाले समय में एक रोड मैप जो है वो वाकई में तैयार है। और वो हर बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक नगरियां हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसके विकास की ओर लगातार ये सरकार, यूपी सरकार अग्रसर है। तो विकास का रोड मैप तो तैयार है, लेकिन इसकी एक जो शक्ल है वो कैसी होगी देखने के लिए, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि ये तमाम धार्मिक नगरियां जो हैं वो विकास की राह पर अग्रसर हैं। हाँ, कोई बड़ा ऐलान है, ये हो सकता है कि मीडिया वार्ता में कोई बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ करें, लेकिन उनके संकल्प में ही अपने आप में एक बड़ा ऐलान है, जिसमें वो मथुरा वृंदावन और तमाम जो धार्मिक नगरियां हैं उनके विकास का संकल्प लेने वाले हैं। जी ठीक है अमृता, देखिए लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची हुई है, ऐसे में उस भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ की बात की जाए तो 27 सेक्टर्स में सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से इस पूरे परिसर को, पूरे ब्रजभूमि को जो है 27 सेक्टर में बांटा गया है और 24 जो है वो यहाँ पर सेक्टर्स बनाए गए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है और कई जगह जो है वो बैरिकेड्स की गई है। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है। और हम भी जब आज यहाँ पर पहुँच रहे थे तो मैं आपको बताऊँ कि कई जगह पर हमने डेविएशंस देखी हैं, क्योंकि रास्तों को ब्लॉक किया गया है। और अभी अगर हालिया मूवमेंट की बात की जाए तो वो इसलिए भी है क्योंकि सीएम का काफिला है यहाँ पर, तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से भी काफी इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु जो कि बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, अब एक ऐसा ट्रेंड जो है वो बन गया। इससे पहले अगर हम कुछ साल पहले की बात की जाए तो इतनी तादाद में लोग नहीं आते थे, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हम देखते हैं कि रीलबाज जो है वो भी बढ़ चढ़कर ऐसे इवेंट्स का जो है वो रुख करते हैं और आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है। कई भक्त श्रद्धालु जो हैं वो साल भर इन मौकों का इंतजार करते हैं कि वो आएंगे और कान्हा के इस जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। यहाँ हिस्सा लेकर वो अपनी आत्मा को भी तृप्त करेंगे, अपनी आंखों से भी दर्शन करेंगे और अपने दिल में वो तस्वीर जो है कान्हा की सजे हुए उस सुंदर सुंदर उन पोशाक
पोशाकों में सजे हुए कान्हा की वो अपने नजरों के राही अपने दिल में जो है वो बसा लेंगे। तो जाहिर है कि आस्था और सैलाब, जो आस्था का सैलाब है, भक्ति का सैलाब है, वो यहाँ पर उमड़ रहा है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ यूपी से या आसपास के राज्यों से बल्कि देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं। इनफैक्ट फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो भी ब्रजमंडल के अलग अलग इलाकों में आपको नजर आएंगे। और आज के कान्हा के ये जो अद्भुत दर्शन है, इसके लिए इतनी दूर दूर से आ रही भीड़ के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जगह पर खाने पीने को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और रास्ते भर में जो साज सजावट है वो भी हमने देखी कि अलग अलग जगह पर रंगारंग कार्यक्रम जो है उनका भी आयोजन किया गया है। पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हालांकि 1-1.5 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग आपको मिल जाएगा। वहां से जो आम श्रद्धालु हैं उनका रास्ता यहाँ पर पैदल आने के लिए है, गाड़ियां हैं, उनकी VIP मूवमेंट है तो उनके लिए अलग से रास्ते जो है वो निर्धारित किए गए हैं। मीडिया के लिए अलग से रास्ते निर्धारित किए गए हैं और यहीं से गेट नंबर 1 से मीडिया की एंट्री के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हर चीज को लेकर, हर वर्ग को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए कि जो यहाँ पर अपने कान्हा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। आपको ये भी बता दें कि अगर यहाँ पर विश्राम गृह की बात की जाए तो वहां पर भी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। ठीक है अमृता, देखिए हर एक जगह पर तैयारियां जो है पुख्ता की गई है और जैसा कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि पुलिस फोर्स जो है तैनात है। जहां तक जानकारी मिल रही है कि 5000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। कई कार्यक्रम आज जो है मथुरा नगरी में रहने वाले हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के कोई जानकारी आप दे सकते हैं और CM योगी आदित्यनाथ किस किस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? जहां तक खबर मिल रही है गोवर्धन पर भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का आज का ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वाकई में बहुत व्यस्त रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मथुरा से होते हुए वो अलग अलग जगहों पर होते हुए उनका काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला है। हालांकि यहाँ का समय जो है वो 10 बजे के आसपास का लगभग बताया गया था, लेकिन जाहिर है कि उन्हीं तमाम रूट्स पर जो अन्य कार्यक्रम जो हैं उनके जहां पर वो पहुंच रहे हैं, मथुरा में उन्होंने दर्शन किए, यहाँ पर आने में भी वक्त लग रहा है। तो जाहिर है कि काफिला अलग अलग जगहों पर रुकते हुए यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन फिलहाल बेसब्री से इंतजार यही किया जा रहा है कि कब वो जन्मोत्सव यहाँ पर पहुंचे। ठीक है अमृता, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका रुख करेंगे। और इसी बीच जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो। ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहन और भाइयों, पांच 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा
भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। जय श्री राधे। और इसीलिए हमारी सरकार। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, मथुरा नगरी में पहुंचे हुए हैं और मथुरा नगरी का ही हम बेरुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता प्रीति वहां से जुड़ चुकी है। प्रीति, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां आप वहां देख पा रही हैं? बिल्कुल, चूंकि जन्माष्टमी का आज त्यौहार मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण का 5252वां ये जन्मोत्सव है। और इस दौरान पूरे, अगर मथुरा नगरी की हम बात करते हैं, धर्म नगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर हम बात करें, आप जैसे ही ब्रज क्षेत्र में आप आगमन करेंगी, ब्रज क्षेत्र में आएंगी, एक अलग ही छटा और त्यौहार को लेकर एक अलग ही रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। चूंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी है जन्मभूमि में और जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिहाज से भी और सुरक्षा के भी लिहाज से यहाँ पर कार्यक्रम की एकदम खास तैयारी यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो 3500 से ज्यादा जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। मथुरा में एंट्री से लेकर एग्जिट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है और बाकायदा कई ऐसे रूट्स बनाए गए हैं जिनके जरिए आप जन्मभूमि में पहुंच सकते हैं। रूटों का डायवर्जन भी यहां पर किया गया है। आरएएफ और पीएसी के भी जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और एक अलग तस्वीर भी दरअसल यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग भी है यहाँ पर काफी संख्या में, जो कि जन्माष्टमी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा, बड़ी संख्या में लोग भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? वेदांत जोड़। कहाँ से आए आप नागपुर से। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी में? बहुत अच्छा लग रहा है। इस अवसर पर पहली बार आए वृंदावन मथुरा, तो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ये हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ इतना कुछ होता नहीं है, पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि दूसरी दिवाली है करके एक प्रकार। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने, एक दिवाली की तरह यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। लोग बहुत दूर दूर से आए, महाराष्ट्र से भी आए हैं। चलिए ठीक है प्रीति, आप बने रहिएगा हमारे साथ।